हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्टडी विद एमके क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, राजस्थान में कुछ दिनों पहले न्यूज आई थी कि ईसीसी और एनटीटी की वैकेंसी होने वाली है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो क्या ये भर्ती आपकी कब तक हो सकती है और कितने पदों पर ये वैकेंसीज आ सकती है, लास्ट टाइम ये वैकेंसी कब आई थी, कितने पदों पर आई थी, क्या उसका सिलेबस था, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा जिन विद्यार्थियों ने अभी तक डिप्लोमा नहीं किया है, तो क्या वो अभी भी डिप्लोमा कर सकते हैं और कहाँ से वो जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं डिप्लोमा के लिए, क्या इसकी प्रोसेस रहती है, किस तरीके से आप जो है डिप्लोमा को जो है पूरा कर सकते हो, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो ध्यानपूर्वक सबसे पहले इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, नीचे लाल कलर का आपको बटन मिलेगा, उसे दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो भी इंफॉर्मेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम में जाके इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टडी विद एमके के नाम से है, यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये हमारी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। राजस्थान के किसी भी भर्ती परीक्षा का कोर्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये जो वैकेंसी है आपकी दोस्तों, लास्ट टाइम अगर वैकेंसी की यहाँ पर बात करते हैं तो ये वैकेंसी आपकी आई थी दोस्तों 2018 में, 21/8/2018 को वैकेंसी आई थी। पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2018। कितने पदों पर आई थी ये भी देख लीजिएगा, लगभग 1310 पदों पर ये वैकेंसी आपकी आई थी। अब उसके बाद अभी फिलहाल कोई भी वैकेंसी नहीं आई है दोस्तों, लेकिन अभी आपको पता है टोटल इसके अंदर जो पद है वो कितने खाली यहाँ पर चल रहे हैं वो आप देख लीजिएगा एक बार। ये दैनिक भास्कर की न्यूज है, 12 जुलाई 2024, यहाँ पर देख सकते हो। अब इसमें बताया जा रहा है एनटीटी शिक्षकों के बड़ी संख्या में पद खाली। कितने पद खाली हैं? 1728 पद अभी वर्तमान के अंदर खाली है, ठीक है ना, इस भर्ती के। ठीक है, आगे यहाँ पर और बताना चाहूंगा आपको। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भी शिक्षा विभाग का जो है यहाँ पर आंकड़ा है। इसके अंदर आप देख सकते हो जो 32 नंबर पॉइंट है, यहाँ पर देख लीजिएगा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक। कुल यहाँ पर स्वीकृत पद है 2020, जिसमें से 292 भरे हुए हैं, खाली चल रहे हैं 1728। जो अखबार के अंदर बताई थी वो यहाँ पर भी आप देख सकते हो। और ये डेटा भी दोस्तों शिक्षा विभाग का, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो इसको। ये भी लेटेस्ट डेटा है, यहाँ पर देख लीजिएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो है यहाँ पर कार्यालय में जो स्वीकृत कार्य तो रिक्त पद है, ये साला दर्पण पोर्टल पर अवेलेबल हुआ था 1/7/2024, यहाँ पर देख सकते हो। तो एक बात अपने निश्चित हो गई कि भर्ती तो आने वाली है। इतने सारे पद खाली हैं सभी विभागों के अंदर, तो इनको भरना तो पड़ेगा दोस्तों। अब हो सकता है दोस्तों कुछ डिले हो सकती है वैकेंसी, ठीक है ना, लेकिन वैकेंसी आएगी, क्योंकि 2018 के बाद वैकेंसी नहीं आई है। तो आपको दोस्तों तैयारी तो जारी रखना आपकी, आपको कोई स्पेशल तैयारी नहीं करना है इसके लिए, क्योंकि इसमें जो सिलेबस आता है वो आपका जो बाकी एग्जाम में सिलेबस है वही मिलता जुलता सिलेबस यहाँ पर आता है, आप सभी को पता है। चाहे वो अपन अदर एग्जाम की बात करें, इसमें राजस्थान जी के आता है तो इसमें भी राजस्थान जी के वगैरह आते हैं, और बाकी आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो भी जो है शिक्षक भर्तियों से जुड़े हुए मिले हुए क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी तैयारी साथ साथ कर सकते हो दूसरे एग्जाम की। अब रही बात की एक यहाँ पर जो इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है राजस्थान के अंदर, तो फिलहाल दोस्तों आपको पता है एक नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी आपकी 2020 के अंदर, उसमें भी आपकी जो है ईसीसी भर्ती का जिक्र किया गया था, ठीक है ना। और अदर स्टेट के अंदर भी ये भर्तियां हो रही है आपकी ईसीसी एनटीटी की। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे पॉलिसी लागू होती है उसके बाद में दोस्तों जो है वैकेंसीज आना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो फिलहाल आप धैर्य बनाकर रखिएगा। जिन्होंने डिप्लोमा कर लिया है कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको बाद में करना पड़ता, तो आपने कर लिया है तो अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया है वो अभी डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहाँ कहाँ से कर सकते हो वो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आप देख लीजिएगा। अगर आपको डिप्लोमा कोर्स करना है तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आप भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको डिप्लोमा करना है, ठीक है ना। चाहे आप इग्नू से कर सकते हो या और कोई मान्यता प्राप्त है उससे आप डिप्लोमा कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पर जो लेटेस्ट अभी फॉर्म चल रहे हैं वो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 31 जुलाई लास्ट डेट है, इग्नू के फॉर्म चल रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो आप इसमें फिल कर सकते हो फॉर्म। अब कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर मैंने फॉर्म फिल कर दिया है, अब मुझे आगे क्या करना है। देखो दोस्तों, अगर आप इग्नू से डिप्लोमा कर रहे हो, आपको पता है इग्नू जो यूनिवर्सिटी है ये बहुत अच्छे तरीके से जो है आपका डिप्लोमा या कोई भी और अगर डिग्री यहाँ से लेते हो तो आपको पता है इसमें पढ़ना पड़ता है, अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, तभी जाके आप पास होते हो। ऐसे नहीं कि आप जो है इसमें फॉर्म भर दिया और हम पास हो जाएंगे, केवल एग्जाम देना है। कई विद्यार्थी ये भी कह रहे हैं कि सर मेरे जिले में इसका सेंटर नहीं है या मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, विस्तार से मैं चीजें बता देता हूँ, क्योंकि बार बार आप कमेंट करते रहते हो, फिर बाद में आप कहते हो सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई। तो ध्यानपूर्वक आप देख लीजिएगा, मैं इग्नू की चीजें बता रहा हूँ, बाकी अदर मान्यता प्राप्त संस्थान है उनसे भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ पर आपको जो अभी लेटेस्ट फॉर्म चल रहे हैं इसके लिए आप अगर पूरी जानकारी लेना चाहते हो तो ये नंबर है, इस पे आप मैसेज कर दीजिएगा। अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हो इस कोर्स के अंदर, आपको जैसे असाइनमेंट हो गया, प्रोजेक्ट वर्क हो गया,
और भी कई चीजें जैसे नोट्स अवेलेबल करवा देंगे आपको, वीडियो कोर्सेज वगैरह इसमें पढ़ने के लिए, क्योंकि इसमें आपको पता है 3 पेपर होते हैं, ठीक है ना, उसमें पढ़ना पड़ता है, ऑफलाइन पेपर होते हैं। तो ये सारी चीजें आप अगर खुद करना चाहते हो तो खुद कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है दोस्तों। बाकी अगर आप चाहते हो कि सर नहीं हमारे को तो इतना टाइम नहीं है, आप हमारे को समय समय पर अपडेट करते रहिएगा और आपकी मदद चाहिए हमारे को, तो यहाँ पर जो है ये नंबर दे रखे हैं, इस पे जाके आप जो है व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले आपको दोस्तों फॉर्म भरना है, उसकी फीस लगेगी आपकी 3600 रुपए, ठीक है ना, 3600 रुपए आपकी फॉर्म की फीस लग जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपकी जो है लगभग 1000 से 1500 रुपए, 1000 से 1500 रुपए आपकी जो है एग्जाम की फीस रहेगी भाई, ठीक है ना। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर फॉर्म भर दिया फिर एग्जाम, बिल्कुल कॉलेज के अंदर भी आपको पता है एग्जाम फॉर्म होता है, वो भी भरना पड़ता है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है एग्जाम फीस अलग से लगेगी इसकी, ठीक है ना। जब एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन आएगा कि भाई अब एग्जाम होने वाला है, उसके लिए फॉर्म भरा जाएगा, उस समय आपकी फीस लगी, तो लगभग 5 से 5,500 रुपए के बीच में तो आपका ये खर्चा आता है अलग से। अब बाकी इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है आपको पता है, इसमें 3 होते हैं असाइनमेंट, ठीक है ना, 3 असाइनमेंट होते हैं, वो पेपर के माध्यम से आपको जो है पूरे अच्छे तरीके से असाइनमेंट जो है बनाने होते हैं, तैयार करने होते हैं। फिर उनको तैयार करके आपको जो है यहाँ पर आपके स्टडी सेंटर के अंदर पहुंचाने पड़ते हैं, ठीक है ना, उनको घर पे रखना नहीं है आपको कि भाई बना लिया तो रख लेते हैं, स्टडी सेंटर आपको पहुंचाने होंगे। आपको वहां पर जो है उसकी रसीद दी जाएगी जमा करने के बाद, ठीक है ना, उनके आपको मार्क्स मिलेंगे अलग से, ठीक है। तो वो 3 असाइनमेंट आपको बनाने हैं। इसके अलावा दोस्तों असाइनमेंट के बाद में आपको एक होता है प्रोजेक्ट, ठीक है ना, प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पता है प्रोजेक्ट कार्य आप स्कूल में भी करते थे, कितने अच्छे तरीके से करते थे, उसी तरीके से यहाँ पर प्रोजेक्ट का जो है एक आपको फाइल बनानी होगी प्रोजेक्ट की। वो दोस्तों या तो जो है आपको वेबसाइट पर ही अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, या फिर दोस्तों आपको लिफाफे में बंद करके दिल्ली जो इग्नू का मेन हेड ऑफिस है वहां पर आपको पहुंचाना होगा, ठीक है ना, उसको अच्छे से पैक करके वहां पर आप स्पीड पोस्ट करवा सकते हो पोस्ट ऑफिस से, ठीक है ना, या आप जो है वेबसाइट पर भी अपलोड कर सकते हो। ये तो हो गया इसका वर्क। अब इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है वो भी बताना चाहता हूं। इसके अंदर आपको पता है दोस्तों एक स्कूल भी आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी, ठीक है ना, कंटिन्यू लगभग 30 से 35 दिन स्कूल के अंदर जाना पड़ेगा आपको। वहां पर दोस्तों आपको बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, और जो आप पढ़ा रहे हो, जो एक्टिविटीज हो रही है उसके वीडियो भी आपको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। समझ में आ रही है बात, ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आपको वो वीडियो आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने पड़ेंगे। अब कहेंगे सर हमारे पास तो यूट्यूब चैनल है ही नहीं है, भाई फ्री में बन जाता है यूट्यूब चैनल, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने नाम से ईमेल आईडी से यूट्यूब चैनल बना के उस वीडियो को वहां पर जो आपको 5-5 मिनट के अपलोड करने पड़ेंगे, फिर उनके लिंक आपको कॉपी करके वो सारे इस प्रोजेक्ट के अंदर लगाने पड़ेंगे। एक पेज के अंदर आप लगा सकते हो अपने चैनल का नाम और वो सारे लिंक। फिर ये जब वहां जाएगा तो जो एग्जामिनर होगा वो चेक करेगा कि भाई जो है ढंग से वीडियो बनाए या इन्होंने पढ़ाया स्कूल के अंदर या नहीं पढ़ाया, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ रही है बात, काफी सारा वर्क रहता है इसके अंदर। ऐसे नहीं सोच समझ के फॉर्म भरिएगा कि मैंने फॉर्म भर दिया अब तो मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ठीक है ना। अगर आप इग्नू से कर रहे हो तो आप फॉर्म जरूर भरने के बाद अपडेट रहिएगा, कब एडमिट कार्ड आ रहे हैं, कब एग्जाम फॉर्म अपने को फिल करना है, कब आपका जो आई कार्ड यहाँ पर डाउनलोड करना रहेगा, आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है। ई मित्र वाले के पास जाओगे, उनका तो काम है भरना, अब वो अपडेट थोड़ी देंगे आपको सारी, ये तो आपको ही पूछना पड़ेगा ना जाके। इसीलिए दोस्तों कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इसमें तो 4-5 हजार का ही खर्चा आता है भाई, है ना, ये खर्चा तो आपने देख लिया। लेकिन दोस्तों अगर आप सोल्ड असाइनमेंट वगैरह, आपके लिए नोट्स या फिर बुक्स वगैरह या वीडियो कोर्सेज वगैरह, ये भी तो अवेलेबल करवाएंगे ना, ये भी तो सर्विस जो है इसका भी तो चार्ज लगता है आपको। अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, हम कोई आप पे प्रेशर नहीं दे रहे, ठीक है ना। आप चाहते हो कि नहीं सर हमारे को अच्छी तैयारी करना है, अच्छे मार्क्स लेकर आना है, तो हम बिल्कुल बेकायदा आपको नोट्स उपलब्ध करवाएंगे, सोल्ड असाइनमेंट वगैरह आपको बनाने में मदद करेंगे आपकी। ये सारी चीजें दोस्तों इनमें खर्चा लगता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर अगर चाहते हो तो इस नंबरों पर आप जो है व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको यहाँ से जानकारी मिल जाएगी और आपकी मदद यहाँ पर जो भी शुल्क होगा नोट्स वगैरह का, पीडीएफ वगैरह का, या फिर आपको वीडियो कोर्सेज वगैरह का, तो यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको समय समय पर अपडेट भी किया जाएगा, कब एडमिट कार्ड आ रहे हैं, कब आपके असाइनमेंट जमा होंगे, कब प्रोजेक्ट वर्क जमा करवाना है, ये तमाम प्रकार की बातें इसके अंदर होती है। इसके अलावा दोस्तों प्रोजेक्ट के अंदर आपको गाइड भी हायर करना पड़ेगा, जिन्होंने बीएड कर रखी है वो आपको गाइड हायर करना पड़ेगा, उनकी देखरेख के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। उनके मार्कशीट लगेगी, उनके फोन नंबर लगेंगे, उनकी ईमेल आईडी लगेगी, उनके साइन होंगे, तब जाके प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। फिर आपको इसको दिल्ली पहुंचाना है, या दोस्तों आप जो है इसको जो वेबसाइट पे ऑप्शन आएगा उसमें भी आप अपलोड कर सकते हो। तो इतनी सारी चीजें होती है इग्नू के अंदर। अब कई विद्यार्थी कहते हैं सर इग्नू की फीस तो 3600 बता रहे हो, है ना, आगे 1000-1500 किसके लगेंगे, वो किसके लगेंगे। अरे भाई जब आप करोगे तभी तो पता चलेगा ना आपको, है ना। और आपको पता है इसमें एग्जाम होता है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती, आपको पढ़ना पड़ता है तभी आप पास हो पाते हो, है ना। बिल्कुल एक ओरिजिनल तरीके से आपको एग्जाम देना होगा, ऐसा नहीं कि इधर उधर बता दिया किसी ने हम पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं चलता है भाई।
है ना, और आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से जो है ये आप पूरा कोर्स कर सकते हो। रही बात स्टडी सेंटर की, जब आप फॉर्म भरते हो तो राजस्थान के अंदर हर जिले के अंदर स्टडी सेंटर नहीं है इसका, कुछ ही जिलों के अंदर है। जब आप फॉर्म भरते हो तो जो आप जहां से फॉर्म भर रहे हो बताता है आपको कि भाई यहाँ पर स्टडी सेंटर है, यहाँ पर है, आप कौन सा लेना चाहते हो, जयपुर लेना चाहते हो, गंगानगर लेना चाहते हो, टोंक लेना चाहते हो, इन जिलों में है। फिलहाल एक दो जिलों में और हो सकता है। तो यहाँ पर जो है जयपुर के अंदर 3-4 जगह है, तो इस तरीके से आप चुन सकते हो। वहां पर आपको एग्जाम देना रहेगा, 3 दिन आपको जाना पड़ेगा। डीईसी फर्स्ट पेपर, डीईसी सेकंड, डीईसी थर्ड, इस तरीके से 3 पेपर होंगे और ऑफलाइन पेपर होंगे, लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने समझा दी अच्छे तरीके से। अभी भी आप इस डिप्लोमा कर सकते हो, अभी फॉर्म चल रहे हैं। इसके बाद इसका जो एग्जाम होगा वो जुलाई के अंदर, अगले साल आपका जो है इसका एग्जाम होगा 2025 में, और 25 में ही आपको संभवतः डिप्लोमा मिल जाएगा। और ये वैकेंसी भी तब तक आएगी, अभी डिले चल रही है। आपको पता है अभी राजस्थान में कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई है, तो टाइम लगेगा वैकेंसी के अंदर भी। अब आपको पता है अखबार में तो न्यूज आ जाती है, आपको पता है हर प्रकार से रोजाना आती है उस भर्ती की, लेकिन आपको पता है जो है ये चीजें आ रही तभी तो सरकार को पता चलता है कि हाँ भाई ये चीजें हो रही है, इतनी पद खाली हैं, तो फिर थोड़ा बहुत दोस्तों सरकार भी ध्यान में लेकिन वैकेंसियों को पूरा करवाने का प्रयास करती है। तो इसी तरीके से जिन्होंने कहीं से भी कर लिया है कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। आप ये मत सोचिए कि मैंने कर लिया है मैं अब इग्नू से, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। ठीक है ना, ये नहीं कि सर ने बोल दिया मुझे। जिन्होंने नहीं किया है वो यहाँ से भी कर सकते हैं, और कोई करवा रहा है आपको, देखो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको यहीं से करना, और कोई करवा रहा है वहां से कर लीजिएगा। अगर मान्यता प्राप्त है तभी आप कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों आप पूछ लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपना निर्णय लीजिएगा। फिलहाल अभी कोई भी जैसे नोटिफिकेशन आता है उसमें लिखा हुआ रहता है, तो अभी नोटिफिकेशन में भी जिक्र नहीं हुआ। बाकी देखो अगर ये सब करवा रहे हैं तो इनका ही चलेगा। आपको पता है चाहे जिन्होंने सरकार ने जिनको मान्यता दे रखी है कि भाई आप करवा सकते हो, तो उनका भी चल सकता है, क्यों नहीं। आपको पता है अदर स्टेट के डिप्लोमा डिग्री वगैरह जैसे बीएड वगैरह भी चलते हैं राजस्थान के अंदर, तो अदर स्टेट के भी चल सकते हैं जिन्होंने कर लिया है, या फिर यहाँ पर इग्नू का भी चल सकता है ना। तो ऐसी बात नहीं है। बाकी मैं इग्नू की प्रोसेस आपको बता रहा हूँ कि भाई जो इग्नू की प्रोसेस है वो क्या होती है। एनआईओएस के बारे में मुझे इतना मालूम नहीं है, क्योंकि हमने कभी एनआईओएस का जो है डिप्लोमा वगैरह जो है उसमें हेल्प नहीं की स्टूडेंट की। बाकी अगर आप एनआईओएस से करना चाहते हो, आपके कोई जानकार है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एनआईओएस में 10th 12th भी होती है, आपको पता है ना। तो बोर्ड सभी बराबर होते हैं। कई बार आपको पता है एनआईओएस की जो है प्रोसेस थोड़ी अलग होती है, इग्नू की अलग होती है, और मान्यता प्राप्त संस्थान होते हैं उनकी अलग होती है। तो भाई आपको देखो अपने विवेक के आधार पर ये चीजें कर लेना है। और आप अदर स्टेट में भी फॉर्म भर सकते हो, है ना। आप केवी जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसके अंदर भी जो है केंद्रीय विद्यालय के अंदर भी आप पढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्राइमरी टीचर बन सकते हो, आप स्कूल खोल सकते हो इस डिप्लोमा के माध्यम से, प्ले स्कूल खोल सकते हो। तो कोई चीजें जो आप अगर कर रहे हो तो ये काम की चीजें ही है। ऐसी बात नहीं है कि आपके बाद में जैसे मान लो कभी भर्ती आ गई आज के 4 महीने पहले, 6 महीने बाद में, या कभी भी, तो फिर जैसे वैकेंसी आएगी तुरंत आपके लिए ये चीजें तैयार रहेगी, भाई आपको ये करना नहीं पड़ेगा बाद में। ठीक है, तो अगर आप ये करना चाहो स्वयं आप खुद कर सकते हो, ये फीस लगेगी आपकी, आप अपने स्तर पे पूरा काम करोगे तब। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हमको पढ़ना भी है, नोट्स वगैरह भी उपलब्ध करवाना है, आपको मदद भी करना है हमारी, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप नंबर जो दे रखे हैं इस पे व्हाट्सअप करके आप जानकारी ले सकते हो, और यहाँ से जो है आप हमारी हेल्प ले सकते हो। पढ़ना आपको पड़ेगा, कोई पास की गारंटी नहीं है कि सर ने नंबर दे दिए तो ये पास करवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। पढ़ना आपको पड़ेगा। हम आपको नोट्स वगैरह कुछ वीडियो कोर्सेज वगैरह उपलब्ध करवा देंगे जो पुराने पहले एग्जाम हुए हैं उनके आधार पे, ठीक है ना, ताकि आपको पता चल सके कि भाई किस टाइप के प्रश्न आते हैं, कैसे कितना पढ़ना पड़ता है। और आपको पता है इसमें जो है अलग अलग स्कोर आपको करना पड़ता है, यानी आप अच्छा स्कोर करते हो तो आपको दोस्तों यहाँ पर जो है एक गोल्ड मेडल भी आपको दिया जा सकता है अगर आपके 90% के आसपास ऊपर अंक आते हैं। हालांकि देखो इग्नू का टफ है, आपको पता है दोस्तों, पढ़ना पड़ता है, कोई भी काम हो बिना पढ़े कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये डिप्लोमा से संबंधित सारी जानकारी बता दी। बार बार आप कमेंट मत कीजिएगा कि सर मुझे यहाँ से करना है, उसमें तो आपने 5000 फीस बताई थी, यहाँ पर ज्यादा लग रही है या वहां पर, वो अपने आधार पे आप देखिएगा आपको कहाँ से करना है। मैंने चीजें बता दी है। और जो भी मान्यता प्राप्त संस्थान है, चाहे भारत के अंदर कोई भी हो, सरकार से जिनको मान्यता मिल रखी है वहां से भी आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है ना, जैसे कई योगा के डिप्लोमा होते हैं, एनटीटी के, ईसीसी के, है ना, और भी कई प्रकार के डिप्लोमा होते हैं, है ना, जैसे लाइब्रेरियन के डिप्लोमा होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारी चीजें आपके सामने आ चुकी है। और बाकी रही बात वैकेंसी की, तो आएगी ऐसी बात नहीं है। फिलहाल हो सकता है अभी नहीं आए, कुछ दिनों बाद में आ सकती है, कुछ महीनों बाद में आ सकती है। तो जिन्होंने कर लिया है कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ाई पे ध्यान देते रहिएगा। और राजस्थान के अंदर बहुत सारे पद खाली है, देखो 1.24 लाख पद यहाँ पर खाली है राजस्थान के अंदर। तो ये फिर इनको भरा नहीं जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा, आप भी जानते हो इन चीजों को। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नए सेशन के अंदर, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।